जिस उम्र में इंसान को सबसे ज्यादा अपनेपन, सहारे और सम्मान की जरूरत होती है, उसी उम्र में कई बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इन्हीं बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने के लिए भोपाल में बड़े सपनों के साथ बनाया गया था संध्या छाया ओल्ड एज होम। करोड़ों रुपए खर्च करके बना ये आधुनिक वृद्धाश्रम अब सन्नाटे में डूबा है। 24 कमरे तैयार हैं, सुविधाएं भी मौजूद हैं, लेकिन रहने वाले यहां कोई नहीं। और वजह इसका महंगा किराया, जो जरूरतमंद बुजुर्गों की पहुंच से बाहर है। खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और आज एक ऐसी खबर की बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ी है। समय बदल रहा है, समय के साथ बुजुर्गों को लेकर चिंताएं भी हो रही है, लेकिन इस चिंता को पूरा करने के लिए या इसे दूर करने के लिए एक संध्या छाया का निर्माण हुआ। और ये संध्या छाया करीब 3.5 एकड़ में बना है। मैं उसी संध्या छाया में खड़ा हूं जहां 34 कमरे बनाए गए उन लोगों के लिए जो यहां आकर सशुल्क रह सकते हैं। 1 साल बीत गया करीब करीब, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या है, तो आज इसी का जायजा लेंगे और समझेंगे कि संध्या छाया में बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा रूम इस समय आप देखेंगे तो सभी कमरे खाली पड़े हुए, रहने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि काफ़ी महंगा था ये, जिसके कारण लोग आए नहीं। पर व्यवस्थाएं देखिए, कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है। बहुत अच्छे से इसको बनाया गया ताकि लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिले। और ये देखिए आप, ये वेटिंग हॉल है, यानी कोई आता है, मिलने वाले परिवार के लोग आते हैं वो भी मिल सकते हैं। और ये पूरा एक कैफेटेरिया इसको कहा जाएगा। शाम का वक्त है, यहाँ खाना पीना और बहुत सुंदर तरीके से इसको तैयार किया गया। लेकिन ये सब तैयार है, पर दिक्कत ये है कि इस गार्डन रेस्टोरेंट में कोई बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये बनाया गया था वो यहाँ पहुँचे ही नहीं। कुछ आए थे, लेकिन बाद में वो भी चले गए। और अब ये रूम है, कक्ष क्रमांक 9 है ये भी देखिए आप, बढ़िया इसमें सब कुछ है। ये वीआईपी है, 1 नंबर रूम है, जिसमें इसे 1 BHK कहा जाएगा। सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि रूम भी बन गए, सारी सुविधाएं भी दे दी गई, पर जिन लोगों से उम्मीदें थी कि वो यहाँ पहुँचेंगे, कुछ परिवार तो आए, कुछ रहकर। योगी अमित कैसे इसको मेंटेन कर रहे हैं? कोई है तो है नहीं यहाँ। जी, अभी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लोग बाग नहीं है, तो सफाई चाहिए। पहले सफाई रहेगी जब ही लोग आएंगे। इसके लिए कहाँ चले गए लोग? लोग घर गए हैं अपने अपने। अभी कितने लोग थे पहले? 4-5 लोग रहते थे। अच्छा जी, तो बड़े रूम जो 80,000 वाले थे वो कितने भरे थे? वो 2 रूम भरे थे। और बाकी छोटे 34,000 39,000 वाले? हाँ, वो भी 4-5 रूम थे। तो अभी सब लोग वापस चले गए? जी क्यों? जी, अब अपने अपने घर गए हैं। उन्हें अच्छा। किसी का ऑपरेशन होना था, किसी का कुछ, तो इसलिए। सुन रहे हैं अभी रेट भी कम हो रहा है इसके, कुछ चर्चा? जी, सुना है। जी। हुआ संध्या छाया में सोचा था बगिया में फूल खिलेंगे, फूल खिल भी गए, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो आना है वो होंगे जो किसी कारणवश वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होंगे, या ये कहा जाए कि वो इस स्थिति में होंगे कि इतना पैसा खर्च कर पाए। तय ये किया गया था कि अलग अलग इसके रेट तय किए गए। वो रेट लोगों को गले नहीं उतरे। कुछ लोग तो यहाँ आकर रुक भी गए, कुछ वापस लौट गए। अब इंतजार है कि शायद दाम कुछ कम किए जा रहे हैं, तो उसका लाभ इस संध्या छाया को मिल जाए। हम बड़े महानगरों की तर्ज पर तैयारी तो खूब कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस भाव में, इस रेट में लोग आ पाएंगे, और इसीलिए कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, मसरूज, भोपाल।